अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सांखोल गांव में खेल प्रतियोगिता का किया आयोजन। सांखोल गांव में यूथ रेड क्रॉस वॉलंटियर्स ने लगाई फर्स्ट एड पोस्ट। सांखोल गांव में एनएसएस स्वयंसेविकाओं ने दिया श्रमदान। खबर हरियाणा प्रदेश की शान न्यूज चैनल से पत्रकार प्रवीण चोपड़ा की रिपोर्ट। वैश्य बीएड कॉलेज में चल रहे एनएसएस के 5वें दिन गांव सांखोल में स्वयंसेविकाओं ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में महाविद्यालय की एनएसएस प्रकोष्ठ की स्पेशल मेंबर श्रीमती सुनीता रानी की अगुवाई में गाँव की महिलाओं को प्रेरित करने के लिए 100 मीटर दौड़, मटका दौड़, नींबू दौड़ व बच्चों का बेबी शो आयोजित करवाया। इन सब कार्यक्रमों में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। साथ ही यूथ रेड क्रॉस स्वयंसेविकाओं ने फर्स्ट एड पोस्ट लगा सांखोल गांव में प्राथमिक सहायता की सुविधाएं प्रदान की। साथ ही स्वयंसेविकाओं ने जल संरक्षण के लिए जागरूक करने हेतु रैली निकाली, जिसमें उन्होंने संदेश दिया कि जल के बिना मनुष्य का जीवन संभव नहीं है। हमारे देश में औद्योगिकीकरण, शहरीकरण और खनिज संपदा का बड़ी मात्राओं में विद्रोहन तथा कल कारखानों के विषैले रासायनिक अपशिष्टों का उत्सर्जन होने से जल संकट निरंतर बढ़ रहा है। इससे न तो खेती बाड़ी के लिए पर्याप्त पानी मिल पा रहा है और न ही पेयजल की आपूर्ति हो पा रही है। जल संकट के कारण तालाब, सरोवर एवं कुएं सूख रहे हैं, नदियों का जलस्तर घट रहा है और जमीन का जलस्तर भी लगातार कम होते जा रही है, जिसके कारण अनेक प्रकार के जीव जंतु एवं पादपों का अस्तित्व मिट गया है। खेतों की उपज घट गई है और वन भूमि सूख रही है तथा धरती का तापमान लगातार बढ़ते जा रहा है। इस तरह से जल संकट का दुष्परिणाम देखने को मिल रहा है। हम सभी को जल के महत्व को और भविष्य में जल की कमी से संबंधित समस्याओं को समझने चाहिए। धरती पर जीवन के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जल का संरक्षण और बचाव बहुत जरूरी होता है, क्योंकि बिना जल के जीवन संभव नहीं है। इस अवसर पर स्वयं सेविकाओं को जागरूक करने के लिए कला और शिल्प में माहिर मिस ललिता ने स्वयं सेविकाओं को बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट के बारे में बताया। साथ ही स्वयं सेविकाओं को स्वावलंबी बनाने तथा रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए श्रीमती ललिता ने कबाड़ या उपयोग में न आने वाली चीजों से घर को सजाने के लिए सुंदर वस्तुएं बनाना सिखाया, जिससे कि वे पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ अपने योग्य कुछ कमा सके और समाज के उत्थान तथा धरती माँ के लिए कुछ अच्छा करने में अपनी सहभागिता दर्ज कर सके। शिविर के चौथे दिन हुई नींबू दौड़ व रंगोली प्रतियोगिता में स्वयं सेविकाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। रंगोली प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर नीतू, बरखा रानी, राधा व कोमल, द्वितीय स्थान पर आरती, कोमल दहिया व रंजना तथा तृतीय स्थान पर अन्नू गोरिया व शिवानी गुप्ता व सातवां पुरस्कार से मानसी व निशा को नवाजा गया। नींबू दौड़ प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर राखी, द्वितीय स्थान पर चेतना रोहिला व दीपिका तृतीय स्थान पर रहे। शिविर के 5वें दिन शाम को नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इस 7 दिवसीय राष्ट्रीय सेवा योजना शिविर का आयोजन राष्ट्रीय सेवा योजना प्रकोष्ठ के द्वारा कराया गया। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, क्या संदेश देना चाहिए समस्त महिलाओं? मैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे सभी को शुभकामनाएं देती हूँ और साथ साथ ये बताना चाहती हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सिर्फ एक ही दिन नहीं है, बल्कि हमें पुरुषों को समझाना होगा कि हर रोज ही महिला दिवस है। अगर हम हर रोज महिला का सम्मान करना सीखेंगे तो शायद हमारे समाज में से कुरीतियां दूर होती चलेंगी। जिस प्रकार से आज सांखोल गांव के अंदर सुरेश जी ने ये कार्यक्रम किया गया महिला, ये बहुत ही अच्छी पहल की है उन्होंने और इसमें साथ साथ बीएड का सहयोग भी लिया उन्होंने। बीएड में भी हम टीचर्स को इस तरह ट्रेन करना चाहते हैं कि महिला का सम्मान करवाएं हो और जागरूकता का प्रोग्राम फैलाएं। और हरियाणा वो भी यही संदेश देना चाहती थी कि जो पुरुषों की मानसिकता है उसमें कुछ बदलाव किया जाए, क्योंकि रूट लेवल, ग्रास रूट लेवल से हमें चेंज की जरूरत है। अगर हमारे पुरुष हैं बचपन से ही उनको हम इस तरह की तालीम देंगे कि वो महिलाओं का सम्मान करें, तो शायद वो आगे आके भी अच्छी तरह से महिलाओं का सम्मान करेंगे। और जिस प्रकार से जो भी आयोजन किया जा रहा है उसमें भारत के अंदर नाम कमा रहा है, सर मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि मेरे जो खून का एक एक कतरा है वो सिर्फ अध्यापक तैयार करने में ही लगा रहे। अगर मैं देश को अच्छे अध्यापक सौंपूंगी तो शायद देश को वो अच्छे इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, आईएएस ऑफिसर्स, राजनीतिक सभी बहुत अच्छे सौंपेंगे। तो मैं अपने सबको इस तरह से संदेश देना चाहती हूँ कि अच्छे टीचर तैयार करें, अच्छे टीचर बने, क्योंकि एक सिर्फ हमारे पास उम्मीद जो रह गई है वो अध्यापक ही है। जो लास्ट होप सोसाइटी में बची अध्यापक ही है और वो ही सोसाइटी में बहुत ज्यादा चेंज ला सकते हैं।
इसी प्रकार से गांव की महिलाओं को भी प्रेरणा देंगे। हाँ जी, मिसेस हरियाणा 2018 एंड मिसेस भारत आइकन फर्स्ट रनर अप 2019। मैम आज जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है विश्व में जी, तो क्या कहना चाहेंगे मैम? सबसे पहले तो मैं संघर्षशील जल कल्याण समिति सांखोल और राठी जी के परिवार को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगी कि जिनके सौजन्य से आज सांखोल की धरती पर इतना भव्य आयोजन किया गया है और मुझे इसमें आने का अवसर दिया, तो ये मेरा सौभाग्य है। और जैसा कि मैं यहाँ जान पाई हूँ कि पिछले 2 वर्षों से ये महिला दिवस को इस तरह से मनाते आ रहे हैं, तो ये एक पूरे हरियाणा के लिए नहीं, पूरे देश के लिए एक मिसाल है कि किस तरह से हमें अपनी गांव की महिलाओं को आगे लेके जाना है, उन्हें हमें कंधे से कंधे मिलाकर उनका हौसला बढ़ाना है। यहाँ पर बहुत सारे इतने भव्य प्रोग्राम हुए, तो जिन्हें देखकर मुझे सच में आज अच्छा लगा कि मेरा यहाँ पे आने का जो मकसद था वो पूरा हुआ। जो हरियाणा की जो महिला हैं, गांव की महिला हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, उन्हें मैं यही संदेश देना चाहूंगी कि अपने अंदर की शक्ति को पहचानना है आपको। आप वो नारी हैं जो कि हर मुकाम हासिल कर सकती हैं। आपके लिए उम्र कोई एक रुकावट नहीं है, जैसा कि सांखोल की महिलाओं ने आज यहाँ दिखाया है। क्या आज पुरुष और महिला क्या बराबरी चल रही है क्या? बराबरी हमारी सोच में आने की जरूरत है सिर्फ, अदरवाइज अगर कानून को देखिए तो वहाँ बराबरी हमें मिल जाएगी और मिली हुई है, लेकिन बराबरी एक सोच में आने की जरूरत है। जब तक ये पुरुष समाज अपनी सोच नहीं बदलेगा, कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन यहाँ पर मुझे वो देखने को मिला है कि जिस तरह सांखोल के पुरुष समाज ने अपनी महिलाओं को इतना आगे बढ़ाया है, तो ये पूरे देश के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। भारत पुरुष प्रधान देश है जी, तो क्या महिला को बराबर हक मिल पा रहा है? जी, मैं वही कह रही हूँ कि सिर्फ कहीं ना कहीं हमारी एक सोच जो है, हमारी एक सोच के अंदर जो कुरीतियाँ बनी हुई हैं, पनपी हुई हैं, आदि काल से हम देखते आ रहे हैं कि हमारे यहाँ हमेशा नारी का सम्मान हुआ है और जहाँ नारी पूछी जाती है वहाँ हम कहते हैं कि देवता बसते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ हमें कोई कानून की जरूरत नहीं है, हमें एक सोच की जरूरत है, उस सोच को बदलने की जरूरत है। अदरवाइज इस जो ये समाज है उसके 2 ही पहलू हैं, एक नारी और एक पुरुष। आए दिन ये बलात्कार होते रहते हैं, तो युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहूंगी कि जिस नज़र से आप अपनी घर की महिलाओं को देखते हैं, आप अपनी बहन बेटियों को देखते हैं, उसी नज़र से, उसी सम्मान से आप दूसरे की महिला, परिवार की महिला को, इस देश की नारी को देखिए, उन्हें हौसला दीजिए। आपको कोई हक नहीं है किसी की जिंदगी बर्बाद करने का। एक बार अगर आप उसके दर्द को महसूस कर लेंगे तो शायद ये दुनिया में जो इतनी महिलाओं के साथ घटनाएं हो रही हैं वो निश्चित तौर पर कम हो जाएंगी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जैसे मनाया जाता है, सभी को जो है गृहिणी का सम्मान किया जाता है, नारी शक्ति का, उसके बाद भूल जाते हैं। जी बिल्कुल, ये हमारे लिए एक दिन नहीं होना चाहिए महिला दिवस, हमारे लिए हर रोज महिला दिवस है। जिस दिन आप अपने घर की महिला को समान अधिकार दे रहे हैं, उन्हें समान रूप से बात रखने का अधिकार दे रहे हैं, उन्हें समान रूप से शिक्षित कर रहे हैं, तो वो हर एक दिवस महिला दिवस है। तो मेरी इस आपके चैनल के माध्यम से ये सभी से, पूरे देश से अनुरोध है कि एक दिवस नहीं, आप पूरा वर्ष, आप हर दिन, हर 24 घंटे महिला दिवस के रूप में मनाइए। किस तरह से जागरूकता अभियान करना होगा, जिस तरह से मानसिकता बदले लोगों की? जी, सबसे पहले घर से शुरुआत होती है। एक घर बदलेगा, एक समाज बदलेगा, एक गांव बदलेगा और पूरा देश बदलेगा। तो एक एक घर की शुरुआत होना जरूरी है। इसलिए मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप अपने घर में महिलाओं को उचित स्थान देकर उन्हें ऊपर उठाने में योगदान दें। थैंक यू। को बोला जाता है बिल्कुल बिल्कुल, नारी तेरे रूप अनेक, क्योंकि मुस्कुराकर, दर्द भुलाकर हर रिश्ते को समेटी है नारी। वो नारी नहीं, वो शक्ति। महिला दिवस के ऊपर जो कार्यक्रम किया जा रहा है, क्या संदेश देना चाहेंगे? ये हमारे यहाँ गांव के अंदर महिला दिवस हर वर्ष मनाया जाता है और ये हमारे गांव की महिलाओं के लिए, उनके उत्थान के लिए, उनकी नारी शक्ति को नमन देने के लिए, इसलिए हम मनाते हैं इसको। सर, कैसा महसूस कर रहे हो आज जो जिस प्रकार से फौज में कार्यक्रम होते हैं उस प्रकार से ये कार्यक्रम किया गया? मुझे बहुत ही खुशी का अनुभव हो रहा है कि जिस प्रकार हम फौज के अंदर भी अपने कार्यक्रम ऐसे करते रहते हैं, आज हमारे गाँव की महिला शक्ति, हमारी छोटी छोटी बच्चियाँ, हमारी लड़कियाँ, जो कि आगे हमारा फ्यूचर जनरेशन है, उसको ऐसे इतने अच्छी तादाद में, इतने ज़्यादा पार्टिसिपेशन देखते हुए हमें बहुत अच्छा लग रहा है और इन बच्चियों का भविष्य बड़ा उज्जवल है। हरियाणा सुंदरी मिसेस कटारिया आई है, तो क्या? हाँ जी, जैसे ही मिसेस हरियाणा हमारी रितु कटारिया जी को जब उनको हमने इनवाइट किया तो बड़ी खुशी से उन्होंने कहा कि मैं अपनी महिला शक्ति के उत्थान के लिए मैं वहाँ जरूर आऊँगी, बच्चों का मनोबल बढ़ाने के लिए, और ये हमारे बच्चों के अंदर एक नई ऊर्जा का संचार किया है। वो बहुत खुश हैं इससे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मेजर सुधीर राठी है और मैं सांखोल
का रहने वाला हूँ। और मेरा उद्देश्य ये है कि गांव के अंदर हम भाईचारा बना रहे, उत्थान हो, और जो हमारे जो बच्चे जो टैलेंट है उनको उभर के आए, और बिना किसी भेदभाव के हम ऊपर, बिना जाति पाति के हम सबको ऊपर उठाना चाहते हैं। हाँ जी, हाँ, हम गांव के अंदर जैसे कभी महिलाओं के गेम हमारे गांव में कभी नहीं हुए थे, पिछले 400 साल के अंदर हमने ये शुरू किए। हमने फौजियों के लिए, बेल्ट पुलिस वालों के लिए, और जो पैरामिलिट्री उनके लिए होली मिलन समारोह किया है। हम दिवाली के उपलक्ष्य में और जो कबड्डी के गेम्स कराते हैं बच्चों के लिए, ऐसे बच्चों के लिए तरह तरह के आयोजन करते हैं, और उनको फ्री में बुक्स देते हैं, उनको तरह तरह के। होली भी पर्व आने वाला है, हाँ जी, लेकर क्या चाहिए? हाँ, होली के लिए हमारी पूरी समिति के अंदर हमारी एक जन कल्याण संघर्ष समिति है, और मैं भी उसका एक पार्टनर हूँ, और उसके अंदर बड़ा उत्साह है, बड़ा जोश है कि हम परिवार को इस होली मिलन के समारोह में आपस में एक दूसरे को बांधने का करके, जिस प्रकार से होली के गुलाल होते हैं हमारे जीवन के अंदर भी, उस प्रकार से अलग अलग कलरों का, अलग अलग रंगों का निखार आए।